हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल डिजिटल एक्सेल। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप एक्सेल में बन सकते हैं एक्सपर्ट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट तरीके से एक्सेल में एक नया चार्ट को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक्सेल में एक क्विक चार्ट बनाने के लिए कुछ आसान स्टेप को एक साथ रखा है। इसमें अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है और इसका उपयोग सभी प्रकार के डिफरेंट डाटाबेस पर किया जाता है, जैसे कि आप ग्राफ या लाइन या पाई चार्ट के आदि को देखते हुए इनको क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक में। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो केवल 1 सेकंड में अपना एक्सेल चार्ट बनाने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहला मेथड जो है हमारा वो है कीबोर्ड के थ्रू। किस तरह से आप कीबोर्ड की मदद से अपने चार्ट को 1 मिनट से कम समय में क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक पे। तो सबसे पहली ट्रिक है एक्सेल में आप किस तरह से अपने चार्ट को क्रिएट करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से। सबसे पहले आप अपने एक्सेल वर्कबुक पर जाएंगे। उसको ओपन करने के बाद आप एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। इस तरह से कुछ भी आप नाम ले सकते हैं और कुछ डेटा बना सकते हैं। डेटा बनाने के बाद उस डेटा को सबसे पहले एक्सेल वर्कबुक में आप डेटा टेबल बनाएं और फिर उस डेटा टेबल को आप हाईलाइट करें, या हाईलाइट नहीं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए को दबाते हुए। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड पर जाएंगे और कीबोर्ड पर आप जाकर अपने फंक्शन की देखेंगे जो कि कीबोर्ड में सबसे टॉप पर होती है। और टॉप पर आपको दिखेगा F11 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका जो चार्ट है एक्सेल वर्कबुक के भीतर एक नई शीट पर जाकर बन जाएगा। और इससे तेज और कोई भी तरीका नहीं है एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने का। अब आप अपने चार्ट को किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मेरे सामने एक चार्ट है। अब मैं इसको किसी भी तरह से रूप दे सकता हूँ। ये देखिए रिबन में आपको ये डिजाइन दिख रहे हैं, इनमें किसी भी तरह से मैं इसको डिफरेंट डिजाइन दे सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ। जैसे देखिए कलर्स में जाकर, और मैं इसको थोड़ा इसका डाटाबेस भी चेंज करना चाहता हूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ, किस तरह से मुझे ये ऊपर दिखाना है या नीचे दिखाना है। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे मेथड की तरफ जिसका नाम है किस तरह से आप एम्बेडेड चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से एक्सेल वर्कबुक में। एम्बेडेड चार्ट हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि कभी हमें एक्सेल वर्कबुक में, जिस वर्कबुक में हमारी जो प्रेजेंट वर्कबुक में या वर्तमान एक्सेल शीट में अगर जिसमें हमने डाटाबेस क्रिएट किया है उसके साथ ही हमें अपने चार्ट को शो करना होता है या उसी शीट पे हमें अपने चार्ट को दिखाना होता है। तो आप किस तरह से कर सकते हैं तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने एक्सेल शीट पे एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे इस तरह से, और उस डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद आप हाईलाइट करेंगे या कंट्रोल ए के साथ दबाते हुए उसको पूरी तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड पर आएंगे और कीबोर्ड पर आने के बाद आपको Alt + F1 को एक साथ प्रेस करना है। Alt + F1 को एक साथ दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपकी जो वर्तमान शीट है या प्रेजेंट शीट पर जिस पे आपने डाटाबेस क्रिएट किया है उसी शीट पर साइड में आपका वो ग्राफ क्रिएट हो जाएगा उसी डेटाबेस का। तो ये देखिए जैसे ही मैंने Alt और F1 की को दबाया तो ये देखिए मेरे सामने ये चार्ट क्रिएट हो गया है बड़ी आसानी से, और कितनी जल्दी हो गया आप देख सकते हैं। अब मैं इसको जिस तरह से अपने चार्ट को किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, और जैसा आप उसे रूप देना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं उस तरह से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। देखिए मैं जा रहा हूँ को इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिस तरह से मुझे कलर देना है कलर कर सकता हूँ, और मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इस डाटाबेस के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं कुछ इसमें चेंजेस करना नहीं चाहता, अगर आपको करना है आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। अब बढ़ते हैं हम तीसरे मेथड की तरफ, किस तरह से आप तीसरे मेथड को यूज करते हुए एक्सेल में बड़ी फास्टली अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। तो ये मेथड है क्विक एनालाइज चार्ट। किस तरह से आप क्विक एनालाइज चार्ट को का इस्तेमाल करते हुए अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपके पास एक्सेल 2010 होना चाहिए या आपके पास 2016 होना चाहिए ऑफिस, या तो ऑफिस 2010 हो या 16 हो, इन दोनों में से आपके पास जो भी हो उसमें ये ट्रिक काम करेगी। तो सबसे पहले आप अपने डेटाबेस को इस तरह से क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद आप इसको हाईलाइट करेंगे या कंट्रोल ए के साथ दबाते हुए इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद इस डेटा के नीचे छोटे से क्विक एनालाइज बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए कोने में दिखाई दे रहा है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें
बहुत चीज़ें लिखी होंगी, फॉर्मेटिंग चार्ट, टोटल्स। इसमें जाना है हमें चार्ट पर। जैसे ही हम चार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से चार्ट आ जाएंगे, जिस तरह से हमें चाहिए, ग्राफ में, लाइन में या पाई चार्ट में। जिस तरह से हमें डिजाइन में चाहिए उसमें हम चूज करके इसे एंटर प्रेस करते हुए इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा और जैसे ही मैंने एंटर दबाया, ये देखिए आपके सामने ये चार्ट क्रिएट हो गया इसी शीट पर। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं और कितना समय आपने बचाया है। और इस चार्ट को जैसे भी आप चाहते हैं उस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऊपर दोनों चार्ट को कस्टमाइज किया था, इस तरह से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से रूप देना चाह रहा हूँ, डिजाइन देना चाह रहा हूँ, उस तरह से मैं डिजाइन कर रहा हूँ इसको, और जिस तरह से मैं कलर करना चाहता हूँ कलर भी कर रहा हूँ। और मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि अगर मुझे इसमें चेंजेस करने हैं तो देखिए मैं इसमें कुछ चेंजेस करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने चेंजेस किया है यहाँ पर, और ये चेंजेस जैसे ही मैंने यहाँ चेंजेस करा तो ये देखिए यहाँ पर भी ये चेंजेस आपको दिख रहा है। तो ये थे हमारे 3 ऐसे मेथड जिससे आप अपने चार्ट को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और ये थी हमारी सुपर फास्ट ट्रिक जिससे एक्सेल में आप किसी भी तरह से चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं बड़ी फास्टली। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारी पुरानी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनके लिंक को क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं, और आई बटन पर भी आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।